पर्दा है, पर्दा को रहने दो। यदि पर्दा पे हट गया तो फिर महाराज जी मर्यादा से रहना। महाराज जी आप मेरी बात सुनिए। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं समाज को बता रहा हूँ, आप सुनिए। लेकिन किंतु ये नहीं था, सूर्पनखा ने कहा था कि मेरे समान स्त्री और तुम्हारे समान पुरुष, ये क्या दृढ़ संकल्प था। सूर्पनखा का दृढ़ संकल्प था कि मैं अपने भ्राता लंकाधिपति दशानन का विनाश करूंगा। और सुनिए कहने की बात नहीं, सुनो पहले वहीं पर। लंका पर दशरथ से हमारा अनुरोध है कि महाराज शांत आप हो जाए। नहीं, ये आपके दरबार की बात नहीं है। लंका पर कदाप शांत नहीं हो सकता। क्यों? यदि तुम्हें जो कहना हो तुरंत नीचे जाइए, अपने बुखार बिंदु से उच्चारण करिए। देख रहे हो चराचर जगत ये सारा हमारा है। और सूर्पनखा का अभी प्रसंग है। सूर्पनखा जब हमसे हमारे पास आवे, उसकी करो कहानी मैं सुनो, तत्पश्चात कोई कार हो। यहाँ प्रसंग नहीं है। जय जय महाराज, जय जय। आपके मैं मंच से बाहर हूँ, मैं आपके मंच से बाहर हूँ, शांत रखिए। सुनिए, इसके बाद हुआ ये कि तो इन्होंने राम का भी तो संकल्प था कि मैं भी निशाचरों से पृथ्वी का से विनाश कर दूंगा। वही मतलब है कि तुम समय पुरुष नमो सब नारी, ये संयोग विद रचहु चारी। और ये भी कहा, प्रभु ने मर्यादा का ध्यान रखा। प्रभु ने कहा आहारे कुमार मोर लघु भ्राता। तो ये कुमार का मतलब ये नहीं है कि वो शादी बेटों को राम ने मर्यादा का कभी हनन नहीं किया है। राम झूठ नहीं बोलेंगे। लक्ष्मण जी के दृढ़ संकल्प था कि मैं मेघनाथ का वध करूंगा, यही तो था। अब आप आगे की कथा क्या हुई, जब ये सब कार्य हुआ तो इसके बाद की नाक कान कटी। क्यों? अच्छा, ये सूर्य का देश क्यों मांगती थी कि इनका भाई था और इन्होंने इनके पति को मरवा दिया था। इसका वही इसीलिए इन्होंने ये कहा था। अब आप सुनिए, सूर्पनखा जी, सूर्पनखा जो है खरदूषण के पास गई और खरदूषण से कहा तो एक ही बाण प्राण हर लीना। तो सूर्पनखा ने जब देखा तो कि खरदूषण का वध हो चुका, तो वो अपने ज्येष्ठ भ्राता दशानन जी के दरबार में जाने के लिए हुई। और प्रभु राम ने मर्यादा पांडे जी बैठे हैं। मैं एक बात जरूर निवेदन करूंगा कि राम ने मर्यादा का ही पालन किया। अच्छा,
वही है, पूछो कि इसकी नाक और कान किसने काटा, जाकर के पूछो। समस्त कलाकारों से अनुरोध है, जितनी बात करें मानस के अंदर बात करें, मानस के बाहर कोई बात नहीं करेगा, कोई भी कलाकार। धन्यवाद। नाम बताया
क्या भैया कट गई। ना कट गई? हाँ भैया ना कट गई, बहुत चला दी भैया। स्त्रियों का स्वभाव हुआ करता है, और तुम तो मेरी बहन हो। हाँ भैया कहा जा रही, स्वभाव ही ऐसा होता है, ठंडस दिखाना। कह रही है व्यास जी जी कि काली दी जी असंभव असंभव को संभव कर रही है। ऐसा तो वैसे लगता है काली जी। ऐसा कोई योद्धा नहीं जो लंकापति रावण को कही गई, असंभव को संभव कर रही है। खैर बहन है, भैया और बहन का नाता ही ऐसा होता है, एक दूसरे का सहयोग देना, दुख सुख में साथ देना। यदि बहन के साथ में किसी ने छल किया है, बहना, हाँ भैया, तुम्हें तो मैंने दंडकपन दे ही दिया था, और वहां का राजा खरदूषण ये समाचार, ये दुराचार भैया खरदूषण से कहा नहीं, उसका तो वही अकाला था, उस कुलभूषण से कहा नहीं। हाँ भैया तो सूख ने कहीं समझ आई कर बने बोले थे। क्या पता नहीं शिवम शर्मा तुम्हारे नेत्र धूमिल हो गए हैं? कह रही है खरदूषण का वध हो गया, खरदूषण का वध। खरदूषण का वध असंभव। खरदूषण का वध कदाप नहीं हो सकता था। क्या तुमने अपने नेत्रों से भैया खरदूषण का वध देखा है? जी भैया। क्या कानों से सुना है? जी भैया। हाँ भैया देखा है? जी भैया। खरदूषण का वध हो गया। हाँ भैया बंद हो गया। खरदूषण व्यासी तो खाली दूसरे मोए सामने बलवंता, और नहीं को मारे बिनी भगवंता। खरदूषण का वध, खरदूषण का वध हो गया। मैंने भैया खरदूषण और मैं स्वयं त्रैलोक में ध्वजा फहरा दिया, और आज मैं क्या सुन रहा हूँ कि खरदूषण का वध हो गया। याची सूप रखा समझाए। सूप ने कहीं समझ आए कर बल बोले थे बहुमात, गयो माने तो सोच बस नींद पड़े नहीं रहा। पहला सूप रखा। हार्ड जा दो यार, हाँ भैया। 4D को या 8D को। जी भैया। हेलो चेक करो। तो शांत रहो, मैं दंडक वन में जाता हूँ, इस नाक काटने का बदला। और वो काटे जिसने नाक कान, वो काटे जिसने नाक कान, फिर जिंदा रहे जवाने। तुम तो ये भैंस भुजा में लानत है सब। पहला बैठो, थोड़ी भीड़ हो, मैं दंडक वन में जाता हूँ, इस नाक काटने का बदला। दोनों देखा हूँ
देवता, दानव, दैत्य, किन्नर, गंधर्व इत्यादि मेरे शिव को बचा नहीं सकते। फिर तो खरदूषण अकेले ही नहीं, 14,000 अक्षौणी सेना लेकर गए थे और एक ही बार में धराशायी हो गए। तो खरदूषण हमारे शिवान बलवान था और जब बलवान था तो उसे बिना भगवान कोई नहीं मार सकता। यदि वो भगवान है तो मैं जाकर से भय करूंगा। क्या होय भजन तो भजन मन क्रम वचन भक्ति दो प्रकार की, भय भक्ति और प्रेम भक्ति। मनुष्य जब अवतार लेता है, जन्म लेता है, जैसे नारायण ने अवतार लिया है, उन्हें भी मोक्ष चाहिए। और मनुष्य जन्मा होता है, पैदा होता है, पैदा होने के बाद जब कुछ सहना होता है तो मोक्ष की खोज करता है। मैंने मोक्ष के लिए देखा 3 और ज्ञान, मैंने भक्ति कर ली, ज्ञान पा लिया और बैराग की ओर जब जवाब देखा गया वो नारायण नहीं अवतरित हो रहे। मैंने स्वयं उठा लिया अपना खड्ग और युद्ध के लिए तैयार हो गया। मैंने मुंडों की ढेरी लगा दिया, पृथ्वी अगला गई और वो नारायण अवतरित हो गए। यदि वो आगे धरनी पर तो नहीं जाए तो मैं जाकर उसे भय करूंगा, हट करूंगा और उनके पांव से मैं तर जाऊंगा। ऐसी मेरी कृष्ण खोखा है जो नररूप। ये हमारे योगेंद्र गुड़गांव 21 मुद्राएं हमारे श्री तबला वादक राजनारायण कुशवाहा के लिए प्रदान कर रहे हैं। 20 रुपए अमित कमल गांव ये हारमोनियम 30 रुपए दे रहे हैं। हमारी रामलीला कमेटी ने हार्दिक धन्यवाद देती है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत। 20 रुपए निर्वाणाधीश श्री राजा राम स्मारक वृद्धा आश्रम अररिया प्रबंधक श्री संजय सचान ये रावण के अवसर पर 21 मुद्राएं अर्पित कर रहे हैं। हमारी रामलीला कमेटी ने हार्दिक धन्यवाद देती है। धन्यवाद। राजा के जाके तो उनको और उनकी स्त्री का हरण करूंगा। ऐसी मेरी घोषणा हुई। यदि मैं स्वयं जाऊंगा अनर्थ हो जाएगा।
मार दो। लंका के सम्राट ब्राह्मण कुलभूषण राक्षस राज भगवान शंकर के परम भक्त दान को अनेक प्रकार के द्वारा प्राप्त करने वाले लिप मार रहे हो भाई? लिप हाँ लिप है मारो। भगवान की इतना स्टोरेज थोड़ो ना कि भर दी डाल डिलीट कर दो। एक खेला ने पकड़े रहा था राजी कर पूजा मारी कर पूजा मारी सागर पूजी बात कवने तुमने पकड़े अक्सर आयो और एक नियम है कि जब किसी के यहाँ कोई आता है खासकर भांजा तो सबसे पहले उसे आसन ग्रहण कराया जाता है। सबसे पहले आसन ग्रहण करो और आसन ग्रहण करने के उपरांत अपने आने का कारण समझाओ। एक बात मैं विचित्र देख रहा हूँ लंकापति, आपके ललाट में चिंता की रेखाएं कैसे दिख रही है? आप तो देवताओं को भी पराजित कर चुके हैं। आपके पास एक लाख जैसा युवराज कुंभकर्ण जैसे भाई हैं, फिर भी आपके मुखमंडल में ये चिंता की लकीरें शोभायमान नहीं हो रही। इसका कारण ही बताओ और अपनी माता हमारी नन्ना के किसी के हालचाल भी बताओ। सब परिवार कुशल से तो है ना? मामा जहाँ तक परिवार की बात है, परिवार में यदि कुशलता होती तो मैं मामा के साथ क्यों रहता? माँ से अधिक प्यार मामा में होता है। जब माँ और माँ दोनों मिला दिए जाए तभी तो मामा से तो प्याजी तो तपसी लड़को नए पन में करनी ये बेहुदा की है। हाँ करनी ये व्यवहार गई है। करनी बेहुदा की है। हाँ करनी ये व्यवहार की है। घर दूषण त्रसिया दूसरा दशा का पथ हो गया। सुप्र हमारे पास आए, मैं सोचा मैं स्वयं जाकर युद्ध में उन्हें परास्त करके उनकी स्त्री को छीन ले आऊं, किंतु नहीं, एक आधार होना चाहिए और आधार जब तक नहीं होगा तब उद्धार नहीं होगा। उद्धार नहीं होगा, इसलिए आधार जरूरी है। आधार हर समय हर व्यक्ति को, हर राक्षस जात को साथ में रखना चाहिए और जो आधार नहीं रखेगा उसका जीवन, ये हमारे अंगरक्षक बैठे हैं, इधर देखो, ये अंगरक्षक बैठे हैं, यदि आधार नहीं हुआ तो उनका जीवन ये काल कोठरी में डाल देंगे। मामा मैंने कहा आधार होना चाहिए, तो आधार के बारे बस मैं तुम्हारे पास आया। और क्यों मामा, यदि बहन के ऐसे काम किए हैं तो हमको भी करना चाहिए। इसी कारण पत्थर का जवाब, इस कारण पत्थर का जवाब पत्थर से उनको देना है, पत्थर से उनको देना है। कट कई लाख भगनी
तुम्हारा सहयोग क्या चाहिए? बोलो। सहयोग चाहिए व्यास जी। जी और हिरणवा बन जावा माजी, 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 हिरणवा बन जावा माजी। माजी। बोलो भांजे। तुम तरह तरह के रूप बदलना जानते हो, मायावी हो, मैं सब जानता हूँ। और जब मायावी हो तो उनके साथ जो स्त्री है, स्त्री को सोने का जब हिरण बनोगे, माया रूपी हिरण बन जाओगे, तो उसको देख करके मोह लगेगा। उसके पीछे क्या होगा? बाबा श्री अरे हिरणवा बन जावा माजी, हिरणवा बन जावा हिरणवा बन जावा माजी, हिरणवा बन जावा माजी। अरे दिलवा दिलवा माई बन जावा माजी। हिरणवा अभी अभी आपने अपने श्री कंठ से कहा कि मामा शब्द का अर्थ होता है जो माँ से भी बड़ा हो, यानी मामा में डबल माताओं की ममता भरी होती है। मामा के लिए भांजा का स्थान पुत्र से भी ऊंचा हुआ करता है। तो जब हम आपके माँ से बड़े हैं, आपका हमारा दायित्व है कि हम आपको उचित मार्गदर्शन कहना है कि मस्त और मतवाला हो, हम काल जीत हैं, पर जिनकी भावना का हरण करने के लिए आप सोच रहे हैं वो कौन है? इस विषय में विचार किया है? आपने काल को जीता है, पर वो कौन है? जिसे तुम साधारण अयोध्यापति का बालक समझते हो, तात राम नहीं करे भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कब काला। वो तो काल के भी काल अर्थात महाकाल है, और काल में किसी का नियम नहीं चलता। काल का नियम सभी पे चलता है, बाबा से काल में किसी का नियम नहीं। बाबा से तुम्हारा कथन है कि काल पर किसी का नियम नहीं चलता है।
मैंने काल को पार्टी में बांध रखा है। आज तक तुम भयभीत नहीं हुई तो आज किसी से? सुनो, तुझसे संपूर्ण ब्रह्मांड भयभीत है, पर मत तू किसी से भयभीत नहीं है। यज्ञ का नियम सभी पर चलता है, पर यज्ञ के ऊपर किसी का नियम नहीं चलता। महाराज बाबा से शांत खड़े हो जाओ, हर प्रश्नों को उत्तर ले लो, इसकी बात है कोई। तुम तुम्हारा कथन है माँ से अधिक प्यार मामा में होता है, तुम मुझे राज सिखा रहे हो, मैं सब जानता हूँ, मुझे क्या बता रहे हो, मुझे गुरु जैसा उपदेश दे रहे हो। मैं तुमसे उपदेश लेने नहीं आया, मैं तुमसे कार्य कराने आया हूँ। क्यों? कि तुम्हें यहाँ का माल छाना है, खाते पीते रहे, तुम्हें किसी ने शरण नहीं दी, और शरण जब तुम्हें मिले तो रावण की मिली। और जो उन्हें तुम जानते हो, तुम्हारा कथन अपराधी, क्या रावण अपराधी है? तो उनका के साथ करने जा रहा है। अपराधी तो हमने कहा ही नहीं ना। नहीं, तुम्हारे करने जा रहे हैं, वह काल का भी महाकाल है। आपने काल को जीता है, नहीं, और वो तो महाकाल है, काल का जीता है। हमारे लिए काल और महाकाल कुछ नहीं है। मैं काल को भी जीत सकता हूँ और महाकाल को भी जीत लूंगा, अगर सामने आ जाए। काल के भी महाकाल है तो उनको जीत लूंगा, ये इसी मेरी घोषणा है, प्रतिज्ञा है। हाँ, यदि ध्यान से सुनो सुनो सुनो, मत कटा कहीं का। बाबा तो बदकटा होता ही है, बाबा का काम है कहने के अनुसार कार्य कर। जब हमारे जैसे लपाल मिला करें तो बातों को सुना करो और समझा करो। ये मुझे जो कथन सुना रहे हो, मुझे गुरुओं जैसा उपदेश न दिया करो। क्यों? मैं त्रिकाल दर्शी हूँ, त्रैलोक विजेता हूँ, त्रिभुवन सम्राट हूँ, वेदाध्यायी हूँ, मुझे ज्ञान देने की कोई आवश्यकता नहीं। मेरा कार्य करेगा या नहीं करेगा, ध्यान से सुनो। मैं जानता था आपका अंतिम बार कौन सा होगा। मैं पहले जो है इनका कहना नहीं मानेंगे तो लंका दीपक क्या करते हैं, इसलिए इनका कार्य ही करना उचित है। हाँ, ये बात अवश्य है कि आज हम मर जाएंगे तुम्हारे चिंताज से नहीं, भगवान के पास से। और आज से 32वें दिन तुम भी हमारे पास कहता है तुम आ जाओ। व्यास जी बहुत कह रहा है, आज से 32वें दिन तुम भी हमारे पास आ जाओगे। ऐसा सृष्टि में लंकापति रावण के लिए किसी ने जाना नहीं, और जाना है तो केवल लंकेश नहीं जाना है। क्यों? विधि के लिखे अंक निभृत रावण नहीं पढ़ा है। क्या तुमने ऐसी भी विद्या सीख ली क्या? असंभव को संभव न किया करो। आपके काल को बड़े आंख से देखा है, आपके काल को मैंने जब तुमने बाबा को मरवाने के बाद आप स्वतंत्र रह जाए, नहीं हो ही नहीं सकता। मैं अपने पिता की भी नहीं मानता हूँ। सुनिए मामा, मैं अपने बाप की भी नहीं मानता हूँ, तुम्हारी क्या मानूंगा? समझ रहे हो? मैं अपनी बाप की नहीं मानता हूँ तो तुम्हारी क्या मानूंगा? और कह रहे हो तुम मिल जाओगे। भूत भविष्य वर्तमान का यदि ज्ञाता है तो लंकापति रावण, मैं रावण हूँ, मैं लंकेश हूँ, मैं तेनो विजेता हूँ। जाओ मेरे कार्य में सीखता और आप हैं भैया, आप हैं योगेंद्र जी शुक्ला, योगेंद्र उर्फ रमन जी शुक्ला, गुड़गांव निवासी हैं। आपकी तरफ से 20 रुपए व्यासपीठ पर प्रदान किए गए हैं। हारमोनियम वादक और तबला वादक के लिए बहुत बहुत सालों में